दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। खेत में काम के दौरान पलटा ट्रैक्टर, 2 मासूमों ने गंवाई जान। झाड़ा सिरहा के मूर्ति स्थापना के अवसर पर पहुंचे बस्तर सांसद व विधायक बेंजाम। वेलुवल बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पहुंचे संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन। रावघाट रेल निर्माण पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जुलाई तक करने की दी सहमति। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां गुरुवार की शाम एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर आ पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भानपुरी भेजा गया। भानपुरी थाना प्रभारी किशोर केवट ने बताया कि गुरुवार शाम 5 बजे ग्राम कांवड़ गांव के सुखरू कोराम अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई का काम करा रहा था। जुताई वाले ट्रैक्टर में एक ही परिवार के सदस्य सवार होकर खेत में काम कर रहे थे। जब खेत का काम खत्म हुआ और सभी ट्रैक्टर में वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी इसी दौरान खेत के भीतर ही वाहन चलते चलते अनियंत्रित हो गया और पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे कुल्लू 6 वर्ष और कंवल 7 वर्ष दब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। आज बस्तर सांसद दीपक बैज व चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने मुरिया विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा के 147वें दिवस पर बतौर अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर केशलूर चौक पर विधिवत पूजा अर्चना कर झाड़ा सिरहा की मूर्ति स्थापित कर आयोजित सभा में शामिल हुए। सांसद दीपक बैज ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा, विद्रोह में बस्तर की आदिम संस्कृति की रक्षा, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, सामाजिक रीति नीतियों के संरक्षण और अंग्रेजों से मिले सामंतवादियों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध सभी आदिवासियों ने झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में आवाज उठाई थी। अपनी कुशल संगठन क्षमता और रणनीति के साथ पूरे दमखम से लड़ते हुए अंग्रेजी फौज के हाथों झाड़ा सिरहा 1876 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी यह वीरगति को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बस्तर सांसद दीपक बैज, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य, रुक्मणी कर्मा, प्रकाश ठाकुर, सर्व आदिवासी समाज संभागीय अध्यक्ष गंगाराम नाग, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज, बलवीर कच्छ वंशज झाड़ा सिरहा, सहदेव नाग, जगदीश मौर्य, मुरिया समाज ब्लॉक अध्यक्ष लोहंडीगुड़ा, सुखलाल नेताम, मोसूराम पोयाम, धनीराम सोरी, गिरधर कश्यप, तोकापाल के ग्रामीण जन आदि मौजूद रहे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जगदलपुर वेलुवन बुद्ध विहार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवक युवतियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, करुणा का मार्ग दिखाकर हमें सिखाया कि घृणा को सिर्फ प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। भगवान बुद्ध की सीख पूरे विश्व को हमेशा शांति और सद्भाव के लिए प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने जो 5 सिद्धांत दिए हैं, उन्हें हम सभी को अपनाना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा न करना, चोरी नहीं करना, व्याभिचार न करना, झूठ न बोलना एवं नशापान न करना शामिल है। बहुप्रशिक्षित रावघाट रेल मार्ग पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बस्तर के भाजपा के 2 प्रमुख कद्दावर नेताओं को दिल्ली बुलाकर रावघाट परियोजना पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जुलाई 2023 तक पूरी करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, जगदलपुर से दिल्ली राजहरा रेल मार्ग 235 किलोमीटर निर्माण किया जाना सुनिश्चित है, जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 7 वर्ष पश्चात भी दूसरे चरण का रावघाट से जगदलपुर रेल मार्ग निर्माण पर किसी प्रकार प्रगति न होने पर बस्तर के लोग आंदोलित हैं। कई चरणों में आंदोलन करने के पश्चात अब आर पार के मूड पर बस्तरवासी। इससे पूर्व भी बस्तर के लोगों ने रेल के मुद्दे पर कई प्रकार के आंदोलन कर चुके हैं। इस दफे
रेल मार्ग आंदोलनकारियों ने 9 मई को बस्तर बंद का आह्वान किया है, जिसे लोगों द्वारा व्यापक समर्थन दिया जा रहा है। यही कारण है कि भाजपा आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप अख्तियार कर मूर्त रूप देने का प्रयास कर रही है, ताकि आगामी चुनाव में इसका विपरीत असर ना पड़े। वही कांग्रेस इसे केंद्र सरकार के विकास विरोधी बस्तर के साथ सौतेला व्यवहार बताकर केंद्र सरकार द्वारा बेवजह लटकाने का आरोप लगाया है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय ओम माथुर जी के मार्गदर्शन में हमारे बस्तर का डेलीगेशन माननीय संतोष पांडे जी के नेतृत्व में सम्मानीय हमारे प्रदेश महामंत्री केदार जी, सम्मानीय सुधीर भाई, सम्मानीय सैलू भदौरिया सहित हम लोग आज रेलवे मिनिस्टर से मिलने के लिए रेल भवन गए थे। और रेल भवन गए तो सम्मानीय रेल मंत्री जी ने जो उत्साह और प्रेम वातावरण के साथ हम लोग के जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन की मांग है, उस मांग का जुलाई तक डीपीआर बनाने का निर्णय, डीपीआर के बाद दोनों तरफ से काम कराने का आश्वासन ये हमको दिया है। उसके साथ हमने एक और भी बात रखी जिसको उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, वो है धमतरी से का कोंडागांव होते हुए जगदलपुर रेल लाइन का सर्वे का काम। इस काम को भी उन्होंने हम सर्वे कराने का पूरा आश्वासन देते हुए हम लोग आए हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सम्माननीय आदरणीय प्रभारी हमारे छत्तीसगढ़ के ओम माथुर जी को बधाई देना चाहता हूं, सम्माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बधाई देना चाहता हूं कि बस्तर की जनता की जो बहुप्रतीक्षित मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए उनका प्रयत्न, उनका योगदान कभी भी बस्तर नहीं भुला पाएगा। रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो डीपीआर बनाने की बात थी, उस डीपीआर बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोनों ओर से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, ये इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धमतरी से लेकर के कांकेर कोंडागांव को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन का, जो पुरानी रेलवे लाइन है, उसका भी सर्वे का काम शीघ्रता से किया जाएगा। आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने सपत्नीक लोहंडीगुड़ा स्थित बस्तर फार्मर क्रोसर एग्रो ग्रुप में तैयार हुए 10 टन इमली से बनी उत्पादन को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद बस्तर दीपक बैज, उनकी धर्मपत्नी पूनम बैज, सुपुत्र सूर्याश बैज, उसरी बेड़ा के उप सरपंच केदार सिंह ढेक और क्रोसर ग्रुप कंपनी के मैनेजर, कर्मचारी सहित अन्य मौजूद रहे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नवपदस्थ जिलाधीश विजय दयाराम ने बस्तर कलेक्टर का पदभार संभाला। वे पूर्व बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार का स्थान लेंगे, जिनका बलौदा बाजार स्थानांतरण हुआ है। इस मौके पर कार्यालय के समस्त विभागों के कर्मचारी, अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। कलेक्टर विजय दयाराम ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से व्यक्तिगत परिचय लेकर आवश्यक जानकारियां प्राप्त किया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर दस्तखत किए। अपने पदभार ग्रहण के पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू हुए और पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया एवं पत्रकारों से चर्चा के दौरान बस्तर जिले में किस तरह से काम करेंगे और अपने कार्य प्रणाली का साझा किया एवं पत्रकारों से बस्तर जिला में उचित काम करने के लिए सुझाव भी लिए। हमने हमेशा सुना है कि बस्तर जो है एक छत्तीसगढ़ का जन्नत के रूप में देखा जाता है, खास करके टूरिज्म के रूप में। यहाँ के चित्रकूट हो या फिर तिरथगढ़ हो या फिर आपके कांगेर नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें हमने सुना है। अभी उस पर काम करने का भी मौका मिलेगा। तो इसमें बाहर से लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उसको आमूलाग्र तरीके से समझने के बाद यहाँ पे भी काम करने की कोशिश की। उसके साथ अभी शासन ने सिर्फ भर्ती के ऊपर जो रोक लगी थी हाईकोर्ट से, उसको तो हटा दिया गया है। अभी शासन से बहुत सारे पदों पर भर्ती के लिए आवेदनों का मांग कर लिया गया है। विज्ञापन जैसे जारी होती जाएगी, सेटअप स्वीकृति होती जाएगी, तो हम लोग वहाँ पे भर्ती का प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 5000 आंगनबाड़ी भवनों का बनाने का एक घोषणा किया गया है। यहाँ पे महिला बाल विकास विभाग से बातचीत करने के पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमको कितना यहाँ पे आंगनबाड़ी भवनों की जरूरत है।
नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने शुक्रवार 5 मई को जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रथम बैठक में जन समस्याओं का निराकरण समय सीमा के भीतर तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर विजय दयाराम ने जिला स्तरीय अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि संज्ञान में लाए बिना मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारियों के प्रति उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विकास कार्यों का नियमित तौर पर निरीक्षण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बादल संस्थान में मनाया गया वीर शहीद झाड़ासिरा स्मृति दिवस। स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में बस्तर के जन नायकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से बड़े आरापुर परगना के मांझी झाड़ासिरा ने सन 1876 में अंग्रेजों के खिलाफ किए गए मुरिया विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व झाड़ासिरा ने किया था। अपने विद्रोह आंदोलन का संचालन करते हुए झाड़ासिरा अंततः इंद्रावती नदी के तट पर अंग्रेजों के हाथों शहीद हो गए थे। 4 मई 2023 को झाड़ासिरा के शहादत की स्मृति में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर बादल के शहीद झाड़ासिरा भवन में झाड़ासिरा स्मृति दिवस में मनाया गया। इस अवसर पर बादल संस्थान से जुड़े हुए जनजातीय समाज के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरंभ वीर शहीद झाड़ासिरा के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। उसके बाद झाड़ासिरा की जीवनी पर उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। रायपुर से खरोरा जा रही सिटी बस वाहन क्रमांक CG043528 जरोदा मोड़ के निकट शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार से आ रही बस एक बाइक सवार दंपति को चपेट में ले लिया, जिसमें पति पत्नी सहित 2 बच्चे सवार थे। मोटरसाइकिल चालक जगमोहन और पत्नी खिल्लेश्वरी को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको तुरंत ही ग्रामीणों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सिटी बस में सवार 6 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें मेकाहारा भेजा गया है। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि बिलासपुर और रायपुर में टोल प्लाजा से बचने के लिए भारी वाहन चालक इस मार्ग का उपयोग करते हैं, जिससे दिन भर इस मार्ग पर गाड़ियों का दबाव बढ़ता जाता है और आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर 4 लेन की नितांत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेरोजगारी भत्ता की घोषणा चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था, जिसे अमल करते करते मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर की। अब जाकर बेरोजगारी भत्ता की फाइनल लिस्ट तैयार हुई है, लेकिन युवा मोर्चा के साथ ही युवाओं को लेकर पुराने पैसे की मांग कर रहे हैं, जिसमें 1,30,000 प्रति बेरोजगार का आंकड़ा बनाया गया है, जिसे पहले खाते में डालने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं द्वारा उग्र प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से आक्रोशित युवा मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन किया है। रोजगार एक बड़ी समस्या है, जिसे देने में दोनों सरकार विफल रही हैं। अगर हम 15 वर्ष की बीजेपी के शासनकाल को याद करें तो बेरोजगार युवाओं की संख्या में कोई ज्यादा कमी नहीं आई है। शासन को बेरोजगारी भत्ता के बजाय कोई ऐसा विकल्प लाना चाहिए जिससे बेरोजगारों को रोजगार मुहैया हो जाए। इसी बात को लेकर युवाओं में आक्रोश है। कोई भी युवा दिल से नहीं चाहता कि उसे बेरोजगारी भत्ता के रूप में खैरात मिले, जबकि यह हर कोई चाहता है कि उन्हें उनके योग्य अनुसार रोजगार मिले, जिसके एवज में मेहनताना हो। इसके लिए शासन को उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ रोजगार मुहैया कराना चाहिए। वही जब युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था तो शासन प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की, मगर इस बीच प्रशासनिक कठोरता के चलते कुछ युवाओं ने प्रशासनिक कहासुनी देखी गई, जिसे बीजेपी के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक आतंकवाद की संज्ञा दी है। मुख्यमंत्री की अगर किसी को नाम दिया गया है तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल ने वादा किया था चुनाव के पहले कि मैं चुनाव जीतने के बाद बेरोजगारी भत्ते के रूप में युवाओं को 2500 रुपये दूंगा, और आज दिनांक तक युवाओं को 2500 रुपये प्राप्त नहीं हुआ है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में उसने घोषणा की कि मैं 4 माह या 6 महीने का बेरोजगारी भत्ता दूंगा। युवाओं का आक्रोश है कि हमें पूरे 4-5 साल का पैसा चाहिए, और आज की डेट में 1,30,000 रुपये उनका पुराना बकाया है। ऐसे में रोजगार कार्यालय में ताला लगाने हमारे युवा साथी आए हुए हैं
और निवेदन करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी समय है, हमारा 1,30,000 पहले भुगतान करो और उसके बाद का जो बेरोजगारी भत्ता है उसको देना पड़ेगा। और आज उसी कार्यक्रम को लेकर युवा मोर्चा के साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं। प्रशासन ने तगड़ा व्यवस्था किया, लेकिन हमारे युवा मोर्चा के साथी आके अंदर घुसने में कामयाब हो गए। प्रशासनिक आतंकवाद के खिलाफ जनता खड़ी है, हम भी खड़े हैं। जनता की सेवक के लिए लोक सेवक है, जनता पे राज करने के लिए नहीं है। और लोक सेवक अपने कर्तव्य पालन जैसा करते हैं, जनता भी उतना सम्मान देती है। और अगर प्रशासनिक आतंकवाद होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी प्रकार का आतंकवाद। अभी जैसे आंदोलन करने आए हैं भाई, हम लोग यहाँ बेरोजगारी भत्ता का जो सरकार ने घोषणा करी थी कि हम देंगे, नहीं दे रही है सरकार, तो उसके आंदोलन के लिए हम आए हैं। लेकिन उसको ऐसा रुतबापूर्ण तरीके से दबाने की कोशिश करना तो गलत है। जो प्रशासनिक आतंकवाद जिस शब्द को हम बोल रहे हैं, और किसी प्रकार का हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो अभी भूपेश बघेल अभी बोलेंगे कि अमावस की रात है, भरे दिन में तो अभी अमावस की रात बोलेंगे। इनके अंदर का भय को हम जान रहे हैं और हम तो इनके साथ मांग करते हैं कि वहां पर जो एक सक्षम अधिकारी के साथ बस्तर के अंदर घटना घटती है, उसके ऊपर अधिकारी के ऊपर जांच बैठती है। और यहाँ तो ऐसा प्रशासनिक आतंकवाद चलाने की कोशिश की जा रही है, इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।